जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं अपना 2025 CGL का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड, जो कि आप ये देख सकते हो। मेरे रो मार्क्स 161 थे और मेरी शिफ्ट भी अपने आप में सेकंड या थर्ड टफेस्ट थी, जो बाद में नॉर्मलाइज होकर इतने हो गया था, जितना अभी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे। तो आइए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप भी अपनी प्रिपरेशन में इतने मार्क्स कैसे ला सकते हो कि आप टेंशन फ्री होकर मेंस पे लग जाओ और कट ऑफ की कोई टेंशन ही ना रहे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। जैसा आप लोगों को पता ही है कि इस बार 100 क्वेश्चन है और सेक्शन वाइज आपका एग्ज़ाम होना है, यानी 15 मिनट आपको एक सेक्शन में मिलेंगे। रीजनिंग आप 15 मिनट में कर लोगे, इंग्लिश आप 15 मिनट में कर लोगे, जीके आप 15 मिनट में कर लोगे। बट जो मेन हर्डल आपकी रहेगी वो रहेगी मैथमेटिक्स, यानी कि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ना सिर्फ अटेम्प्ट एक्यूरेटली अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो आपको पता ही है कि जो एसएससी में मैथमेटिक्स का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है। अगर आपको एक अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर करना है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है सिलेबस कंप्लीशन। किसी ना किसी तरह से, किसी भी टीचर से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस टीचर से पढ़े हो, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट, सारे फॉर्मूलाज आपकी टिप्स पर होने चाहिए। अब फिलहाल यहाँ पर 3 कैटेगरी में स्टूडेंट होंगे जो अगर फुल मॉक लगा रहे होंगे, तो कुछ ऐसे होंगे जो फिलहाल 100 से 110 के बीच स्कोर कर पा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 130 से 150 के लगभग स्कोर कर पा रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो 150 प्लस कर पा रहे होंगे। अगर हम इनकी बात करें जो 150 प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी है। उन लोगों को बस मॉक लगाना है, प्रेशर हैंडल करना सीखना है, और वो एक अच्छे स्कोर की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम यहीं आए 130 से 150 वाले के पास, तो इनका भी सिलेबस तो हो चुका है, बट इनकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस लैक कर रही है, जिसकी वजह से ये कुछ सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं हर एग्जाम में, जो इनके स्कोर को स्टक कर रखा है, जो इनका स्कोर 150 प्लस नहीं पहुंचा पा रहा है। वहीं हम 100 से 110 के बीच वालों से बात करें तो ज़रूर यही होगा कि इनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, या फिर अगर सिलेबस कंप्लीट होगा कर भी चुके होंगे तो ये अच्छे से उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। अब हम अगर प्री क्लियर करने की बात करें तो आपको पता है कि प्री में मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स में अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में से 20 तो डेफिनेटली ऐसे आएंगे कि अगर आपने एक बार सिलेबस अच्छे से गो थ्रू कर लिया और आपकी थोड़ी बहुत भी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप 20 इजीली कर जाओगे। जो बाकी के 5 हैं वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस और डीप कंसेप्ट्स पर। लेकिन अगर आपको एक प्री क्लियर करना है अपार्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो 20 क्वेश्चन भी इस बार, स्पेशली इस बार जब 15 मिनट का आपके पास टाइम लिमिट है, तो 20 क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा हो पाएगा। अब ये देखते हैं कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो हम फिलहाल इन दोनों के लिए करते हैं, बात करते हैं कि आप दोनों टाइप के लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करो, एक खाली पेज लो, उस खाली पेज पे आप लिखो कि आपके कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और कौन से अभी पेंडिंग है। आपको अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाना है कि एक टाइम आप जो आपका सिलेबस बचा हुआ है उसकी क्लासेस कर रहे हो किसी भी टीचर से, और एक टाइम पे आपका जो कंप्लीट हो चुका उसे रिवाइज कर रहे हो एंड प्रैक्टिस कर रहे हो। इस बार स्पेशली आपका मेन फोकस होना चाहिए सेक्शनल पर, सेक्शनल मॉक्स। इस बार क्या है कि आप फुल मॉक अगर लगा रहे हो तो आप फुल मॉक को अवॉइड करके सेक्शनल पर फोकस डाल सकते हो, क्योंकि रीजनिंग में 15 मिनट अपने आप में सफिशिएंट होंगी। मेन जो प्रॉब्लम आएगी वो मैथमेटिक्स में आएगी, तो आप मैथमेटिक्स के सेक्शनल लगा सकते हो काफ़ी ज़्यादा। अब ज़्यादातर यूज करने की कोशिश करो, यूनिट डिजिट यूज करो, आप अपना स्क्वायर क्यूब्स लर्न करो, आप अपने टेबल्स लर्न करो, आप अप्रोक्सीमेशन यूज करो, डिजिटल सम यूज करो, मतलब अपने आप को एफिशिएंसी के साथ साथ फास्ट करने की कोशिश करो कि आप एनी हाउ 15 मिनट में 20 प्लस क्वेश्चन एक्यूरेटली अटैम्प्ट कर पाएँ। तभी आप अपने आप को श्योर मान सकते हो कि हाँ, मैं CGL का प्री अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा। अब बात करते हैं कि अब अगर हम बात करें कि टॉपिक वाइज वेटेज, तो आप लोगों को पता ही होगा, या नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो न्यू पैटर्न आया हुआ है एसएससी का, अगर मैं 2025 की बात करूं, तो जो चैप्टर हैं जिन पर एसएससी मोस्ट फोकस रख रही है अपना, वो कुछ चैप्टर हैं जैसे कि मेंसुरेशन 3D, जिससे डेफिनेटली आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं, जिसमें 2 इजी भी होंगे, 2 टफ होंगे। फिर आता है ज्योमेट्री, जहाँ से आपके डेफिनेटली अगेन 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आता है आपका ट्रिगो पे इतना फोकस नहीं है, बट स्टिल 1 से 2 क्वेश्चन तो हर बार बन ही रहे हैं। इसके बाद जो आपका जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बचते हैं, जैसे आप सोच सकते हो कि 3, 3, 6 और एक साथ, यानी 18 क्वेश्चन लगभग, वो आपके अरिथमेटिक से ही आ रहे हैं। एडवांस में अलजेब्रा से कुछ इतना खास नहीं नज़र आ रहा है, अभी आप अलजेब्रा को भी अवॉइड करके चल सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा सिलेबस है और हार्डली वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है। आपका फिलहाल मेन फोकस होना चाहिए अरिथमेटिक, उसके बाद मेंसुरेशन 3D और ज्योमेट्री। अगर आप ट्रिगो को भी अभी अवॉइड करना चाहें, आपने नहीं करा है, तो आप उसको भी अभी होल्ड पर रख सकते हो। बट ये तीनों चीज़ें, अरिथमेटिक, मेंसुरेशन 3D और ज्योमेट्री, तो एकदम मस्ट है। इनके आपको फॉर्मूलाज टिप्स पर होने चाहिए, स्पेशली मेंसुरेशन 3D और ज्योमेट्री।
ज्योमेट्री के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ज्योमेट्री के लिए एक डायरी बना सकते हो। जैसा मैं अपनी प्रिपरेशन टाइम पे करता था, मैं अपना फोटो भी अटैच कर दूंगा डायरी का। मैं प्रिपरेशन टाइम पे अपना क्या करता था, एक डायरी बना के रखता था। उस डायरी में मैं क्या ऐड करता था, मैं अपने सारे फॉर्मूलाज ऐड करता था जो मेरे को हार्ड टू रिमेंबर होते थे, यानी जो मेरे को याद करने में प्रॉब्लम आती थी वो मैं डेली बेसिस पर नोट करता चलता था। एक टाइम आ गया था कि मेरी वो डायरी पूरी भर गई है, जो मैं आपको अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वो पूरी भर गई थी। और मेरा डेली का क्या होता था कि मैं अपनी डेली जैसा मैं लाइब्रेरी जाता था तो अपना शुरू करने से पहले जो मुझे पढ़ना है, मैं डेली 15 से 20 मिनट उस डायरी को रिवाइज करता था। उससे क्या होता था कि जो मेरी वीकनेस या मेरे वीक टॉपिक्स थे, वीक फॉर्मूलाज थे जो मैं लर्न नहीं कर पाता था, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से सेट हो गए कि लास्ट मेंस आते आते मेरा कुछ वीक बचा ही नहीं था। ऑलमोस्ट मैं सब कुछ कवर कर चुका था। तो ज्योमेट्री के लिए आप जिस भी टीचर से आपने पढ़ा हो, आप अपने सारे फॉर्मूलाज को कंसाइज वे में कोई भी एक कॉपी ले लो या कुछ भी ले लो, उस पर अच्छे से लिख लो। जैसे कि आप थेल्स थ्योरम है, आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है, आपका इन सेंटर, सरकम सेंटर, सब ये रिलेटेड है। इन सेंटर का एंगल कितना होता है, सरकम सेंटर का एंगल कितना होता है, ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है, इन चीज़ों को आप अच्छे से तैयार करो और उन सबको अच्छे से याद करो। कई बार मतलब आप कम से कम भी पेपर से पहले डेली एक बार तो उनको रिवाइज करना ही करो। मेंस्ट्रुएशन 3D में अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो जो मेन फोकस एसएससी का रहा है वो प्रिज्म और पिरामिड पर रहा है। और लोग प्रिज्म और पिरामिड से बहुत डरते हैं। अगर आपको भी डर लगता है तो मैंने खुद की अपनी एक ट्रिक्स ड्राइव करी थी इन दोनों के लिए, प्रिज्म के लिए भी और पिरामिड के लिए भी। आप बोलोगे तो मैं एक उसकी भी वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, बट आपको ये चीज़ भी रेडी करनी है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन 3D से अगर 3 क्वेश्चन है तो डेफिनेटली एक प्रिज्म और एक पिरामिड से ही होगा, एक वॉल्यूम इक्वेट करने पर आएगा। तो अभी आपको ये टारगेट करना है शुरू में, मेंस्ट्रुएशन 3D, ज्योमेट्री और अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूँ तो अरिथमेटिक से एसएससी का देखा गया है कि हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन ही टफ हैं। मान लो आप 15 क्वेश्चन अगर अरिथमेटिक से हैं तो उसमें से 2 या 3 ही टफ होंगे, 12-13 तो ऐसे होंगे जो आप इजीली कर जाओगे। इजीली कैसे कर जाओगे, उसमें क्वेश्चन कैसा आता है, उसमें ये आएगा कि आपको सीपी दे देगा कि सीपी 100 है, बोल देगा 50% का प्रॉफिट है, तो पूछेगा आपसे एसपी कितना हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एसएससी में देखने को मिलेंगे, सीधा 150 हो जाएगा। आपको सीआई में दे देगा कि 10% का रेट है, 2 साल के लिए सीआई लगा हुआ है, तो टोटल सीआई कितना होगा आपको पता होना चाहिए कि 10 का 2 अगर आप सक्सेस से लगाओगे तो 21% होगा। इस तरीके के क्वेश्चन इस बार एसएससी में देखने को मिले हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सारा फैक्टर मिलने के बाद आता है कि आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया है, आपकी प्रैक्टिस भी थोड़ी अच्छी खासी हो गई है, लगभग आप 15-20 सेक्शनल मॉक लगा चुके हो, तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो बनता है अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, कि हम पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें जो हम 15 मिनट में 25 के 25 क्वेश्चन को देख पाएँ और उनमें से अपना जितने हम मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकते हैं एक्यूरेटली वो कर पाएँ। अब अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको क्या करना चाहिए। हमेशा कभी भी सबसे पहली चीज़, पेपर में आप जब बैठोगे तो कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है। अब मान लीजिए आपका टाइम एंड वर्क अच्छा है, आपको लगेगा कि मेरा टाइम एंड वर्क अच्छा है, मैं टाइम एंड वर्क का सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ, बट स्टिल क्या हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में टाइम एंड वर्क का ही एग्जामिनर टफेस्ट क्वेश्चन डाल दें। आप ईगो पे ले जाएंगे कि यार टाइम एंड वर्क तो मेरा अच्छा है, मैं इससे कैसे नहीं बन पा रहा, और वहाँ आप क्या करेंगे कि आप 2 मिनट अपनी वेस्ट कर जाएंगे और उसके बाद भी हो सकता है आप ना बना पाएँ और आप लास्ट में जाके देखेंगे 23, 24, 25 क्वेश्चन ईजी थे जो आप तीनों इन 2 मिनट में बना सकते थे। तो वहाँ आप अपने आप को काफ़ी बच्चों से 5 या 6 नंबर पीछे पहुंच जाएंगे। और आपको पता है कि एसएससी में एक क्वेश्चन एक नंबर का कितना मायना है, 1 नंबर आपको बाहर ही कर सकता है पेपर से। तो अगर हम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो अपना आपको क्या करना है, पेपर स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते ही अपने क्वेश्चंस आपको देखते ही पहली 5 सेकंड में डिसाइड कर लेना है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा या नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ आप सोच के चलो 25 के 25 टारगेट नहीं करने इस बार। 25 हम लाएंगे ज़रूर जब हमारी प्रैक्टिस उस लेवल पे होगी। जैसे जो 150 प्लस जिनके रो आ रहे हैं फिलहाल के मॉक्स में, ओलियो बोर्ड लाइव में, टेस्ट लाइव में, वो 25 प्लस अटैम्प्ट कर सकते हैं, 25 एक्यूरेटली अटैम्प्ट कर सकते हैं। बट जो फिलहाल 110 से 150 के बीच फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके कंसेप्ट में कमी है या उनकी प्रैक्टिस में कमी है, तो वो फिलहाल 25 को ना सोच के मैक्सिमम अटैम्प्ट करने पर ध्यान दो और उस चीज़ में उनको कोई भी सिली मिस्टेक से बचना है। तो गाइज इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100% जब आप पेपर में बैठोगे आप पाओगे कि 20 क्वेश्चन ईजी हैं जो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आप उन 20 को एक्यूरेटली अटैम्प्ट कर जाओ तो आप 40 नंबर ला रहे हो, और आप रीजनिंग जीएस और इंग्लिश में थोड़ा अच्छा डिसेंट स्कोर करते हो तो आप प्री आराम से क्लियर कर लोगे। तो इसलिए आपका मेन टारगेट फिलहाल 20 क्वेश्चन होना चाहिए। क्या करना है, स्टार्टिंग से आप क्वेश्चन नंबर 1 से आप चालू करोगे, चालू करते रहो, चलते रहो। जो आपको लग रहा है कि हाँ बना पा रहा हूँ मैं, सिर्फ उसको ही अटैम्प्ट करना है। जो आपको थोड़ा कैलकुलेटिव लगे उसको देखते ही स्किप। ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हाँ शुरू में अगर मेरे 5 क्वेश्चन भी स्किप हो रहे हैं तो ये मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाली है, मैं 20 क्वेश्चन कर लूँगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी से फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये 20 क्वेश्चन 10 से 11 मिनट में ही कर लोगे, क्योंकि वो इतने ईजी आएंगे। अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि सीधा वॉल्यूम आ जाएगी क्यूब की, अगर कि इतना ये दिया है तो उसका निकालना है। इन 20 क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन होगा, और जो आपके 5 बचे होंगे उन 5 में क्या आएगा, या तो ज्योमेट्री का कोई अच्छा कंसेप्ट, या मेंस्ट्रुएशन 3D से प्रिज्म पिरामिड, या अरिथमेटिक की कोई बढ़िया प्रॉब्लम।
उनके लिए आप लास्ट के 5 मिनट बता सकते हो, उन 5 में भी आप 2-3 क्वेश्चन कर जाओगे। तो आपका शुरू में मेन फोकस यही होना चाहिए कि मैं 20 क्वेश्चन कैसे करूं, उन 20 क्वेश्चन में यूनिट डिजिट लगाओ, अप्रोक्सीमेशन लगाओ, अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करो, किसी भी एक क्वेश्चन पर स्टक नहीं होना है, बस इतना। आप इस एक बार जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है इस तरीके से एक मॉक अटैम्प्ट करो और आप मुझे फिर बताओ कि क्या करना है। अगर आपको मेरे से मॉक अटैम्प्ट करना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, मैं आपको एक और अच्छे बेटर वे में बता दूंगा कि आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो और 25 में से 25 कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज। अगली वीडियो हमारी होगी इंग्लिश, या फिर अगर आप बोलोगे तो जीके की भी ला सकता हूँ और रीजनिंग की भी ला सकता हूँ। रीजनिंग में आज तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने जितने एग्जाम दिए हैं 99% एग्जाम्स में मेरा 50 आउट ऑफ 50 यानी फुल स्कोर ही आया है, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो इवन बैंक का भी मैंने एग्जाम दिया था और बैंक में मेरे 95% के समथिंग मार्क्स थे। 100 में से 90 मेरे प्री का स्कोर था। तो मैं आपको उन सब की स्ट्रेटजी भी शेयर कर सकता हूँ अगर आप बोलोगे तो। धन्यवाद दोस्तों।